हेलो एवरीवन, सीए विथ अंजलि में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मुगल काल का जितना इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है वो हम आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं, जो कि सारे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश। इन चारों ऑप्शंस में से 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करा और फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाली? तो बाबर ने लोदी वंश को परास्त करा और फिर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। तो मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर था। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ और उसके पिता उमर शेख मिर्जा फरगाना नामक छोटे से राज्य के शासक थे। बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर को अपनी उदारता के लिए कलंदर की उपाधि धारण की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 21 अप्रैल 1530 में, 21 अप्रैल 1526, 15 अप्रैल 1527। इस सभी ऑप्शंस में से पानीपत का युद्ध जो है सो कब हुआ था? तो ये युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 17 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था। राणा संगा एवं बाबर के बीच हुआ था। इसमें बाबर विजयी रहा। और चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में हुआ। मेदिनी राय एवं बाबर के बीच हुआ, जिसमें बाबर विजयी रहा। और घघरा का युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ अफगानों एवं बाबर के बीच, जिसमें बाबर विजयी रहा। और पानीपत का प्रथम युद्ध में तुगलनामा नीति एवं तोपखाने का प्रयोग जो है बाबर ने पहली बार की थी। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के दो प्रसिद्ध निशानेबाज थे, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी? किसने बनवाई थी? अशोक ने, शेर शाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है शेर शाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। और ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कोलकाता व अमृतसर को जोड़ती है। किसके समय में मालिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की? तो शेर शाह सूरी के समय में पद्मावत की रचना की। और शेर शाह सूरी की मकबरा कहाँ स्थित है? तो ये सासाराम में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आईने अकबरी का महान ऐतिहासिक कृति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल, अमीर खुसरो, फिरोज शाह, अब्दुल रशीद। इन चारों ऑप्शंस में से आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति है। निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ऑप्शन ए अबुल फजल के द्वारा। और अकबर की जीवन कथा भी अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? शाहजहां, अकबर, जहांगीर, बाबर। इन चारों ऑप्शंस में से मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया? तो ये प्रारंभ किया गया था अकबर के द्वारा। ऑप्शन बी। ठीक है। और दीन ए इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था।
और अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन जो थे वो अकबर के दरबारी में रहते थे। और सती प्रथा का भर्त्सना करने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो ये अकबर था। और गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है सो अकबर के द्वारा करवाया गया था। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबालनामा, रजनामा, अकबरनामा, अस्कीनत उल औलिया। इन चारों ऑप्शंस में से अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, जिसको रजनामा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी। अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो उस समय टोडरमल उत्तरदायी था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना पूजा ग्रह का क्या नाम था? तो पूजा ग्रह का नाम था इबादत खान। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? जहांगीर, औरंगजेब, हुमायूं, शाहजहां। इन चारों ऑप्शंस में से किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो ये किए थे शाहजहां किया था। जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 ईस्वी में हुआ था और जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। ठीक है, और ऑप्शन सी हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं जो था बाबर का उत्तराधिकारी था और हुमायूं नामा की रचना गुलबदम बेगम के द्वारा की गई थी। हुमायूं के बारे में देख लेते हैं। हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध लड़ा गया था। 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खां एवं हुमायूं के बीच लड़ा गया था, जिसमें शेर खां विजयी रहा। और बिलग्राम यानी कनौज का युद्ध 17 मई 1540 ईस्वी में शेर खां एवं फिर हुमायूं के बीच हुआ। इस युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, जिसके वजह से शेर खां ने आसानी से आगरा एवं दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ठीक है, और 1 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह भवन के स्थित पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई। और हुमायूं के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने कहा कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी गिरते पड़ते चलता रहा था। ठीक है, और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? हैदराबाद, सिकरी, औरंगाबाद, बीजापुर। इन चारों ऑप्शंस में से बीबी का मकबरा जो है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑप्शन सी, औरंगाबाद में। अकबर के युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? तो बैरम खां था। कौन? बैरम खां। और अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में हुआ था। और किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? तो ये आलमगीर बोला जाता है औरंगजेब को। और फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो उसको संगमरमर का करवाने वाला जहांगीर था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? बिलगाम का युद्ध, कलिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, इनमें से कोई नहीं।
इन चारों ऑप्शंस में से किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो इसमें होगा ऑप्शन ए। बिलग्नाम का युद्ध जो है उसी को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? तो जजिया नामक कर लगाने वाला औरंगजेब था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। शाहजहां ने निम्न में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। इन चारों ऑप्शंस में से मोती मस्जिद कहाँ है? तो ये है आगरा में, ऑप्शन सी। और एक प्रश्न और, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ है दार उल इस्लामी। ठीक है, दार उल इस्लामी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। जवाबित का संबंध किससे था? तो राज्य कानून से था। ठीक है, जानी प्रणाली की सकी उपज थी? किसकी सकी उपज थी? शेरशाह सूरी की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास। क्वेश्चन नंबर 11 जो है, किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथी की? तो ये खालसा पंथी 1650, 1699, 1750, 1799। इन चारों ऑप्शंस में से किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथी की? तो ये 1399 में किए थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। मयूर सिंहासन ताउस के ऊपर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम, मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, जहादर शाह। इन चारों ऑप्शंस में से मुगल सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो ये थे मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक है, और अकबर द्वारा बनवाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो ये पंचमहल का जो नक्शा जो है वो बौद्ध विहार की तरह है। ठीक है, अनवार ए सुहैली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो ये पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है, दिल्ली के प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण कराने वाला कौन था? शाहजहां। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।